नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मुरीद भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग हैं। दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं से वो लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से आ रही तस्वीरों को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए करीब 20,000 भारतीयों का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों से आए भारतवासियों का जोश और उत्साह प्रधानमंत्री मोदी को देखने के बाद और बढ़ गया और पूरा एरिना मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। जमीन से लेकर आसमान तक, स्टेडियम से लेकर सिडनी शहर तक सिर्फ और सिर्फ भारत और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का नाम गूंज रहा है। स्वागत की ये शानदार तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर की हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए करीब 20,000 भारतवंशियों का हुजूम उमड़ पड़ा। सिडनी की सड़कें और वहां का कुडोस बैंक एरिना ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों से भर गया। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों से आए इन भारतवंशियों का जोश और उत्साह पीएम मोदी को देखने के बाद हाई हो गया और पूरा एरिना मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर कलाकारों ने अपनी कला से लोगों का दिल जीत लिया, चाहे लोक नृत्य हो या फिर गीत संगीत। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कला और संस्कृति की यह झलक मन मोहने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी को बॉस कहा। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोग्राम के लिए लोग गाड़ियां और चार्टर प्लेन बुक करके सिडनी पहुंचे थे, जिसे मोदी एयरवेज और मोदी एक्सप्रेस का नाम दिया गया। देश कोई भी हो, कार्यक्रम कोई भी हो, लेकिन पीएम मोदी को लेकर लोगों में उत्साह एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। ऐसा ही नजारा पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दिखाई दिया। जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। इतना अच्छा काम तो देश के लिए कर रहे हैं वो। मोदी मोदी मोदी। इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के सीईओ से बात की। इनमें ऑस्ट्रेलिया सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर, फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट और हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जीना रिनेहॉट शामिल रही। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। It was a most impressive meeting. The Prime Minister, of course, is a very impressive person who understands business, which is very encouraging as well. The Prime Minister talked about his dreams for India and his ethic, which was a really powerful message. Australian Super does invest in India, of course, and in particular the National Indian Infrastructure Fund. And we've had very good experience in investing in India. लोकप्रियता के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे नेताओं से काफी आगे है और आज दुनिया भर के नेता मोदी के मुरीद भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो दुनिया भर के देश भारत के प्रभाव और प्रगति का लोहा मानते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो भारत के प्रधानमंत्री को बॉस ही मान लिया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर और अपने ही देशवासियों के सामने। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों का अर्थ बताया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के मजबूत रिश्तों की कई मिसालें भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बताया और कहा कि भारत की ताकत को दुनिया सराहती है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे के दूसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में करीब 20,000 भारतवंशियों को संबोधित करके समा बांध दिया। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, भारत माता की। पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों का अर्थ बताया, तो वहीं हर लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और भारत के मजबूत रिश्तों को कई मिसालें दी। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रवासी भारतीय। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है, क्योंकि भारत युवा टैलेंट की फैक्ट्री है। मैं फिर हाजिर हूं। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है इतनी विशाल संख्या में। यही नहीं, पीएम मोदी ने भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बताया और कहा कि भारत की ताकत को दुनिया सराहती है। वो देश है, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारतवंशियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ चला है। आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है। 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के सूत्र को भी बताया और कहा कि कैसे CDE फॉर्मूला दोनों देशों के बीच लागू होता है। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी।
इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और पीएम मोदी ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र बेहद मजबूत है। आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। But tonight, as Prime Minister, I want to say thank you. प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बॉस बताया, तो पीएम मोदी ने आभार जताते हुए दिल से धन्यवाद कहा कि आपको आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योग हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे अरसे के बाद सिडनी पहुंचे हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को देखने और सुनने का जुनून उनके समर्थकों के सिर चढ़कर बोलता है। पूरे सिडनी में ही मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ रहे हैं। भारत की इसी धमक को ऑस्ट्रेलिया भी सलाम करता है। ये वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में अब मिनी इंडिया की झलक दिखाई पड़ रही है। और तो और ऑस्ट्रेलिया ने अपने हैरिस पार्क इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। पूरे 9 साल के बाद पीएम मोदी एक बार फिर सिडनी में है। प्रधानमंत्री मोदी का वही जादू है जो उनके चाहने वालों के सिर चढ़कर बोल रहा है। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। लोगों में उनको सुनने का वही जुनून है। वही मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ रहे हैं।
सिडनी मोदीमय है। सिडनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के हर शहर में भारतवंशियों का जलवा है। दो करोड़ 57 लाख की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया की तरक्की में भारतवंशियों का बड़ा योगदान है। ऑस्ट्रेलिया इसको सलाम भी करता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में अब मिनी इंडिया की झलक दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने अपने हैरिस पार्क इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर लिया। ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए खास मायने रखता है और इसी लिहाज से अहम है मोदी की ये सिडनी यात्रा, क्योंकि यहाँ की आबादी में 2.8% लोग हिंदू हैं। भारतीयों की तादाद यहाँ लगातार बढ़ रही है। जून 2021 में ऑस्ट्रेलिया में 6,73,000 भारतीय रह रहे थे। 16 से 21 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की तादाद 48% बढ़ी और इनमें से 5,92,000 का जन्म भारत में हुआ है। जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया की तरक्की में भारतीयों का बड़ा योगदान है और अब ये भारतवंशी अपने बीच अपने पीएम मोदी को पाकर बेहद खुश है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज तो पीएम मोदी के खासे मुरीद हैं। सिडनी ही क्यों, पीएम मोदी का जलवा हर उस मुल्क में दिखाई पड़ता है जहां भारतवंशी रहते हैं और जब भी मोदी उस देश में जाते हैं तो हजारों की भीड़ उनको सुनने के लिए पहुंचती है। एक बानगी देखिए, सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क में पीएम मोदी को सुनने 18,000 लोग आए थे। इसी सिडनी में नवंबर 2014 में 16,000 लोगों ने पीएम मोदी को सुना। अप्रैल 2015 में टोरंटो में 15,000, तो इसी साल सैन जोस में 20,000 लोग आए थे। लंदन में जुनून दिखा जब नवंबर 2015 में 60,000 लोग पहुंचे। इसी तरह अगस्त 2015 में दुबई में 50,000 लोग पीएम मोदी के प्रोग्राम में आए। सिंगापुर में 18,000 लोग मौजूद थे। तो जुलाई 2016 में जोहान्सबर्ग में 16,000 लोग आए। अमेरिका के वाशिंगटन में जून 2017 में 11,000 लोग जुटे। तो सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में 50,000 लोग मौजूद थे। पीएम मोदी को देखने और उन्हें सुनने का जुनून उनके समर्थकों के सिर चढ़कर बोलता है और ये तस्वीरें उनके जादू को बयां करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की तस्वीरें हमने कई बार देखी, लेकिन ये लोकप्रियता की तस्वीरें इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत विकसित देशों के पायदान से बहुत करीब है और ये वो सब देश हैं जो अपने आप में वर्ल्ड पावर माने जाते हैं। तो ये भारत के लिए हर लिहाज से एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है। गुड न्यूज टुडे में आज इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।